फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। हैप्पी संडे आप सभी को। हम लोग हो चुके हैं रेडी। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। कहाँ घूमने जाएंगे वीडियो के एंड में पता चलेगा। उसके लिए आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना चाहिए गाइस। देखिएगा बेटा रेडी होके जाके वहाँ पर खड़ चुका है। तो बेटे का ड्रेसिंग देखिएगा यहाँ पर। तो बेटे के शूज, तो देखिए बेटे का ड्रेस। तो बेटा आप लोगों को सलाम कर रहा है गाइस। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे हस्बैंड जी हो रहे रेडी और आ रहे बाहर। तो हस्बैंड ही लॉक करते हैं घर को। देखिए मेरे हस्बैंड का ड्रेस, और वो भी हो चुके हैं रेडी। घर को भी लॉक कर लिए हैं। ये देखिएगा ड्रेस, ये रहा मेरा आज का ड्रेस। तो बेटे का ड्रेस यहाँ पर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो देखिए गाइस यहाँ पर हस्बैंड जी चला रहे गाड़ी। तो हम लोग पीछे बैठ के जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर, तो देखिए गाइस यहाँ पर बन रहा है एग्जीबिशन। अभी पूरा रेडी कर रहे हैं। तो झूले वगैरह डाल रहे हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ भी आऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये रहा हमारा रूट, हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर है बड़ा सा लेक। तो यहाँ पर बहुत सारे चीजें भी बिकते हैं गाइस। यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर डाले रहते हैं, जैसे कि टॉयज हो गए, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। तो ये रहा बड़ा सा लेक, जो कि कितना बड़ा है। देखिए यहाँ पर एक स्टैचू भी है, जो कि इसको अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है इसकी। तो यहाँ पर पूरा वॉकिंग करने के लिए पार्क बना रहे हैं। तो यहाँ से अच्छे से लोग वॉकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, सिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कपड़े वगैरह डाले हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं जो भी वॉकिंग के लिए आते हैं उन सब के लिए। तो आप लोग चलिए गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एम्पायर रेस्टोरेंट। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा खेल रहा है वीडियो में, और पानी भी वहां पर था तो वो गिरने वाला था, तो फिर भी वो बच गया। तो यहाँ पर देखिएगा बाहर का व्यू है इस तरह का। तो हस्बैंड जी भी मेरे आ रहे हैं यहाँ से। तो मैंने बोली उनको ऐसे आ जाओ वीडियो में। तो मैं यहाँ से खड़ के वीडियो ले रही हूँ, और बेटे को वो सौंफ खिला रहे थे। तो ये रहा एंट्रेंस। तो एंट्रेंस में यहाँ पर बन रही है ग्रिल। तो नीचे वाली ग्रिल थोड़ा सा रोस्ट हो चुकी है। उसके राइट हैंड साइड में बन रहा है शॉर्मा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बनता है जूस। तो एंट्रेंस में इस तरह का व्यू है एम्पायर रेस्टोरेंट का। तो यहाँ से ये पूरा जूस काउंटर है। यहाँ पर डोसे वगैरह भी बनता है। बेटा यहाँ पर सो रहा है। हम लोग जा रहे थे अंदर। तो अंदर जाने के बाद फाइनली हमारा मेन्यू कार्ड आ चुका है, मेन्यू बुक। तो चलिए ओपन करके यहाँ के प्राइजेस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ का कौन सी चीज़ का क्या प्राइस है करके। तो हमेशा हम लोग एम्पायर का ही खाते हैं बिरयानी। यहाँ की शादी बिरयानी बहुत मस्त होती है। तो मेरे हस्बैंड को शादी बिरयानी ही खाना पसंद होता है जब भी वो रेस्टोरेंट जाते हैं। तो खासकर इसीलिए वो एम्पायर जाते हैं ताकि वो बिरयानी खा सके। और यहाँ का ना कल जाके हमें ऐसे लगा, पता नहीं संडे के वजह से है या क्या भी है, तो इतना तो समझ में नहीं आया। पहले तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। कल वाली सर्विस तो हमें पसंद नहीं आई थी ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग कम से कम आधा घंटा तक हम लोग वेट किए उनको पानी के लिए बता के, और खाने के लिए भी बोलने के बाद बहुत बार इनको बोलना पड़ा, फिंगर बोल के लिए भी बहुत बार बोलना पड़ा। तो कल की सर्विस हमें अच्छी नहीं लगी। तो यही मैं अपने हस्बैंड जी को बोली कि इससे अच्छा कि हम लोग दूसरी होटल चले जाते थे, क्योंकि आज वाली सर्विस हमें पसंद नहीं आई। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि यहाँ सिर्फ मैं जाता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ की बिरयानी पसंद है। यहाँ की बिरयानी उतनी स्पाइसी भी नहीं रहती। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है। मैं खाती हूँ चिल्ली चिकन क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है गाइस। तो पहले मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था और बहुत अच्छा भी था। तो मैं और बेटा यहाँ पर खड़े थे। तो बाहर हो गई है बहुत जोरों की बारिश, तूफानी बारिश। तो सब लोग यहाँ पर डोर के पास रुक गए थे। तो फिर हस्बैंड यहाँ पर हाय हेलो बोल रहे, तो फिर आ गया था हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पर बिरयानी हम लोगों ने ऑर्डर किए थे हस्बैंड जी के लिए और बेटे के लिए। मैं अपने लिए मंगाई थी सिलोन परोठा, और इसके साथ में मैं खाती हूँ चिली चिकन या पेपर चिकन, कुछ भी। तो चिली थोड़ा सा स्पाइसी रहता है तो मैं वो ले ली थी। तो बिरयानी यहाँ पर है, दाल है, सालन है और रायता है। तो यहाँ पर चिली चिकन भी है और पराठा भी है। तो बेटे के लिए हम लोग ने पॉपकॉर्न चिकन मंगा लिए थे। तो वो अभी रेडी हो रहा था। तो उसके बाद में यहाँ पर मैं पराठा डाल ली थी गाइस। तो हस्बैंड जी यहाँ पर बेटे को सर्व कर रहे हैं बिरयानी। तो हस्बैंड जी और बेटा दोनों मिलके यहाँ पर खाएंगे बिरयानी। मैं खाऊंगी रोटी और चिली चिकन।
यहाँ की दाल भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं दाल के साथ और चिकन के साथ मैं खा ली थी गाइस। तो उसके बाद मैं बेटे का पॉपकॉर्न चिकन मंगा ली थी, तो बेटे को नहीं खाना था, तो मैंने पॉपकॉर्न चिकन को पहले फिनिश की, क्योंकि पॉपकॉर्न चिकन ना गर्म करने से खराब होता है, उतना टेस्ट नहीं रहता है। तो इसलिए चिली चिकन मैंने पैक करवा दिया था घर के लिए, तो वो खाने में ही मेरा पेट भर गया था गाइस। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर सब लोग बैठ के खा रहे, तो बारिश के वजह से देखिएगा कितनी क्राउड भी है यहाँ पर। तो ये रहा पॉपकॉर्न चिकन बेटे का। तो जितना हमें चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में हम लोग मंगाते हैं गाइस। तो 3 ही लोग थे। तो देखिए बैंगल्स भी कितने प्यारे कलर लग रहे हैं, लुक लग रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे इतने प्यार से। तो यहाँ पर मैं बेटे को चिकन खिला रही थी, तो वो बोला मुझे नहीं चाहिए मम्मा करके। उसको मटन बहुत ज्यादा पसंद है, उसके नानू को, मामू को और उसके पापा को मटन ही पसंद है गाइस। तो वो हमेशा मटन ही खाने का प्रेफर करता है। तो यहाँ पर आ गया था फिंगर बोल गरम पानी के साथ लेमन डाल के। तो यहाँ पर मैं कर रही थी हैंड वॉश। तो फिर बेटे ने जिद की कि उसको भी हैंड वॉश करना है फिंगर बोल में। तो बेटे के लिए भी यहाँ पर वो फिंगर बॉल लेके आके दिए हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर किस तरीके से वॉश कर रहा है करके। तो जो उसकी मामा पापा करते हैं ना, तो वो इसका मन करता है कि ये भी करे। तो ये पापा के साथ जाके हैंड वॉश करके आया था, फिर भी इसको करा था। फिर हो गया फाइनल बिलिंग करने का टाइम, तो वो स्कैनर लेके आ गए थे। तो उसके बाद में हम लोग जा रहे बाहर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए बीड़ा खाने के लिए। जैसे मैं कभी भी होटल जाती हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे पान खाना तो बनता है। तो बेटे को यहाँ पर मैं डेट्स लेके दी थी, वो सिर्फ जेली के लिए डेट्स ले रहा था गाइस। तो डेट वो मुझे दे दिया था और जेली वहां पर वो खा रहा था। तो यहाँ पर देखिए अंजीर ड्राइड फ्रूट्स है और बहुत सारी मगी पान रहता है, चॉकलेट्स वाले पान रहते हैं, स्ट्रॉबेरी हो गई, सब कुछ हो गई। तो हस्बैंड जी यहाँ पर सादा पान बनवा रहे हैं। तो जब तक मैं यहाँ पर देखिएगा कितने वेराइटीज के यहाँ पर पान मिलते हैं, बीड़ा मतलब। तो मैं यहाँ पर मगई पान ही हमेशा खाती हूँ, या तो चॉकलेट्स कभी कभी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैं खजूर खाते खाते, हस्बैंड सादा पान खा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये वाला पान खा रही हूँ। तो बेटे को मैंने बोला इस तरह से एक बार टेस्ट करो करके, तो उसने नहीं टेस्ट किया। उसको तो सिर्फ जेली के लिए डेट्स ही लेना था, तो बार बार वो डेट्स ही ले रहा था। तो यहाँ पर 2 डेट्स और 2 पान का रेट था 90 रुपीज। तो उसको एक तो वो मुझे दे दिया था, फिर से उसको वो खाना था। वो ना डेट नहीं खा रहा था, बहुत टेस्टी भी था, सिर्फ जेली के लिए। तो फिर उसने जिद की और मैंने उसको दोबारा दिलाई, तो डेट्स वो मुझे खिला दिया गया। तो उसके बाद में हम लोग चले गए थे रॉयल मीनाक्षी, पहुंच गए थे, क्योंकि बेटे को हम लोग लेके जा रहे थे मॉल। तो बेटा बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वो जा रहा था बहुत दिनों बाद मॉल। तो बच्चों को इस तरह से कभी कभार लेके जाना होता है, तो बच्चों की खुशी के लिए फिर हम लोग हो गए थे एंटर। तो बारिश आके रुक भी गई थी। तो जब बारिश हुई थी वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, तो बोलने लगा मम्मा पापा मैंने तो आपको बोला था पहले मॉल चलते हैं, पूरा क्लोज हो जाएगा मॉल बारिश के वजह से करके। तो आप लोगों ने तो लंच करने के लिए आ गए, अभी क्लोज हो जाएगा करके। फिर मैंने बोली नहीं बारिश रुक जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो बारिश रुक गया। हस्बैंड जी भी गाड़ी पार्क करके पीछे आ रहे हैं। तो बेटा देखिएगा कितना खुश होके जाता है। तो चलिए इसको लेके यहाँ पर बैठ गया है ट्रेन में। तो वो जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। तो पहले इसको हम लोग बोल रहे थे पहले हम लोग जाएंगे मॉल के अंदर, पहले मॉल के अंदर जो भी खेलना है करना है वो सब घूम लेंगे। तो उसके बाद में लास्ट में जब हम लोग जाने के समय नीचे आएंगे, क्योंकि वो बारिश की वजह से सारे गाड़ियां भीग गए थे, तो वो पूरा क्लीनिंग भी कर रहे थे। तो बारिश आया तो भीग ही जाते ना ऑफ कोर्स। तो इस वजह से तो बेटा यहाँ पर पहले पहले जा रहा है गाइस दौड़ते हुए। तो हम लोग जा रहे हैं पीछे पीछे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं भी यहाँ पर मेरी बचपन की यादें ताजा कर रही हूँ गाइस, तो वो आपको देखने मिलेगा बीच वाले कहीं पे भी एक पार्ट में। तो उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट भी कर देना। तो मैं कमेंट सेक्शन से आपको मैं रिटर्न कर दूंगी गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर। तो बेटा देखिए यहाँ पर खड़ने के लिए वो डर भी रहा है। तो वो बोला कि मैं एक्सीलेटर पे नहीं खड़ूंगा, वो स्टेप से चढ़ के आ गया। क्योंकि ना एक बार इसने क्या कि जिद करके खड़ा था, तो जिद करके खड़ने के समय ये गिर गया था। तो उस वजह से ये डर रहा है अभी खड़ने के लिए। तो मॉल देखिएगा माशाल्लाह मॉल का वो व्यू कितना अच्छा है। तो पूरे मॉल में लाइटिंग ही लाइटिंग लगी हुई है गाइस, हर एक जगह पर लाइटिंग लगी हुई है।
तो कितना अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये है टॉयज वाला शॉप, जो कि यहाँ पर हर तरह का टॉयज आपको मिलेगा। तो उसके बाद में हम लोग चले गए थे ऊपर, फ्लोर में हमें जाना था। तो हर एक्सीलेटर के ऊपर से ही हम लोग जाते, क्योंकि लिफ्ट से हम लोग जाते नहीं है। मुझे आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना होता है, तो इसलिए मैं इस तरह से लेके आ गई। तो मैंने सोचा कि कहीं कुछ शॉपिंग करूंगी तो पूरा वीडियो लूंगी। तो मैं समीर को लेके गई, तो समीर को वहां पर खेलने में ही 3 घंटे लग गए थे, तो उसका आने का मन ही नहीं था। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर मॉल में, ऊपर जो बच्चों को खेलने वाले चीजें हैं। तो फिर हमने बोला बेटे को पहले हम लोग चलेंगे अपने फन टूर में, जो अपने बॉल में वगैरह खेलना पसंद है वहां जाएंगे, फिर आएंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर पहले जा रहा है खेलने के लिए, यहाँ पर रुक के भी देख रहा है। इस अंदर जाने के बाद बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो ये यहाँ पर हॉर्स पे बैठ गया है। तो हॉर्स यहाँ पर कॉइन डालने से चलता भी है। एक कॉइन का प्राइस है यहाँ पर 50 रुपीज। तो पहले यहाँ पर ये ट्रायल देख रहा है, क्योंकि मैंने इसको बोला पहले आप जाके बॉल वगैरह में बैठ जाना। तो उससे पहले ही ये हर एक टॉय में बैठ के ट्रायल देख रहा था। तो और उसको तो व्लॉगिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है गाइस मेरे बेटे को। तो प्लीज मेरे बेटे के लिए आप लोग लाइक कर देना, और मेरे बेटे का ही नाम से चैनल है, तो आप लोग मेरे बेटे के लिए तो आप वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे सपोर्ट कर लीजिएगा। तो इसका मेरे बेटे का सपना था कि उसको यूट्यूब में आना है, व्लॉगिंग बनाना है, सब कुछ करना है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर इस चैनल को ओपन करी हूँ। तो आप सभी लोग मेरे बेटे को सपोर्ट करना खूब सारा। तो वहां से हम लोग चले गए थे यहाँ पर बॉलिंग खेलने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा वो एक अंकल थे, उनके साथ ये यहाँ पर खेल भी रहे थे। तो वो भी बहुत अच्छे से बच्चों को खिला रहे थे। तो बेटा यहाँ पर कर रहा है स्लाइडिंग। तो ये रही उनकी बेबी। तो उस बच्ची चीनू था इसका नाम। तो चीनू भी बहुत ज्यादा एंजॉय की थी, और हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा एंजॉय किए थे। कोई ना कोई तो चाहिए बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। तो वहां पर वो सबको एंटरटेन कर रहे थे, और सब लोग बहुत खुशी से खेल भी रहे थे। ये देखिए कितना बदमाश है। तो ये इसको ऊपर जाके चढ़ के जाना पड़ेगा करके। तो ये यहाँ से ही चढ़ रहा है और वहां से स्लाइडिंग भी कर रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को भी यहाँ पर अलाउ है। तो ये है मीनाक्षी मॉल में। तो पेरेंट्स भी यहाँ पर जाके अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो उसी का थोड़ा सा फायदा मैं भी ली हूँ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे बेटे की जिद थी तो मैंने की थी। तो यहाँ से बेटा यहाँ पर चढ़ के जा रहा है गाइज। तो मैं इसको बोल रही हूँ धीरे धीरे जाओ करके। तो बच्चों को ये सभी हिम्मत दिलाना पड़ता है अभी से, वरना ना वो बड़े होने के बाद उनके मन में एक ही डर रहता है कि ये सब चीजें वो करते नहीं है। तो इसीलिए अभी से उनको सिखाना होता है इन सब चीजों को। तो यहाँ से मैं उसको बोल रही थी जंप करो बेटा, मम्मा यहाँ से आ नहीं सकते। तो वो यहाँ से जंप कर रहा था। तो जंप करते करते सीधा नीचे जाते। तो वहां से जंप करने के बाद वो नीचे आ जाएगा। तो फिर आ गया था यहाँ पर बॉलिंग की जगह पर। तो फिर हम लोगों ने बॉल्स में खेलने लगे। तो सब बच्चे देखिएगा यहाँ पर कितने अच्छे से खेल रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी ऊपर बेटे के साथ स्लाइडिंग करने के लिए। तो मैं और बेटा यहाँ पर चढ़ रहे हैं गाइस। तो देखिए यहाँ से मैं हंसते हंसते जा रही हूँ। मुझे जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है यहाँ पर देख के। तो यहाँ पर वो बच्ची को मैं बोल रही थी आप स्लाइड कर लो करके। तो मैं और यहाँ पर बेटा दोनों कर रहे थे स्लाइडिंग। तो मेरे हस्बैंड जी खड़ के यहाँ से वीडियो ले रहे थे, हम लोग यहाँ पर स्लाइड कर रहे थे। तो फिर वहां से हम लोग चले गए थे दूसरे वाले सेक्शन में। मुझे तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी मना भी कर रहे थे। मैं बोली कि मैं अपने बच्चे के साथ खेल रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर चले गई थी। तो यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता तो नहीं था, फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। तो बेटे को मैं यहाँ पर ऊपर उसको बोल रही थी क्लाइंब कर लो ऊपर करके। फिर यहाँ पर मैं जंपिंग कर रही थी अपने बेटे के साथ मिलके। उसके बाद में मैंने उसको बोला बेटा ऊपर चढ़ जाओ करके। तो बेटा चढ़ गया था ऊपर। तो यहाँ पर जंप करके तो बहुत ही ज्यादा मजा आया था गाइस। कल तो हम लोग ने बहुत ज्यादा एंजॉय किए थे, क्योंकि संडे आउटिंग थी हमारी। तो उसके बाद में बेटे को यहाँ पर बोली कि चढ़ जाओ। तो बेटा यहाँ पर चढ़ रहा है। तो मैं हमेशा इस मॉल को जाती ही हूँ, उसको रेगुलरली यही मॉल पसंद है। तो हम लोग हमेशा जाते थे। तो जितना एंजॉय मैंने कल किया था उतना एंजॉय मैं नहीं की थी पहले। तो यहाँ पर देखिएगा मैं कर रही हूँ यहाँ पर जंप तो बेटे के साथ।
तो बेटा यहाँ पर नीचे गिर गया था गाइस, तो मैं उसको जंप कर करके उसको उठा रही थी। उसके बाद बेटे को मैंने यहाँ पर लेके गई थी गाइस, तो इसके ऊपर चलना होता है। तो मैंने बोला बेटे को यहाँ पर इस तरह से चढ़ो, तो पैर रखो यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर ट्राई तो कर रहा था, तो फाइनली वो ट्राई करते करते सीख गया था। तो वो चारों टायर पे वो चल गया था। इसको क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है, बट बेटे ने तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए थे। तो मैंने उसको बोला एक बार इस तरह से चढ़ो करके, तो उसको नहीं समझ में आया। तो मैंने उसको बोला इस तरह से चढ़ना है, वरना नहीं चढ़ना है तो चले जाओ उधर ही जाके खेलो करके। तो फिर बेटे ने यहाँ पर खेलने के बाद फिर से आए, फिर से मैं उसको यहाँ पर खड़ा कर रही थी इस तरह से चलना है करके। तो वो ना बैलेंसिंग इतने अच्छे से नहीं हो रहा था गाइस, तो बच्चों के हाथ से। तो फिर भी मैंने उसको सपोर्ट दे दे के उसको मैंने सारे गेम्स खिलाई कल, तो बहुत ही अच्छा लगा। कल मेरे हस्बैंड जी ने भी मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था वीडियो में। वो अंदर आ गए थे, वरना ये कभी वीडियो में अंदर इसके यहाँ पर नहीं आते अंदर खेलने के लिए। तो कल वो आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा, ताकि वो सारा वीडियो निकाले। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ यहाँ पर। तो अगर ये नहीं अंदर आते तो यहाँ पर मैं इतना अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती थी गाइस। तो उसके बाद में बेटा देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहा है, तो मैंने उसको एक पैर रख के यहाँ से सपोर्ट कर रही थी। तो मैं यहाँ पर पैर रखूंगी तो आप इजी से जा सकते हो दूसरे वाले टायर पे। तो यहाँ पर बेटा हाथ भी पकड़ रहा है, और ना इसको बहुत ज्यादा, ये बहुत जल्दी डर भी जाता है गाइस, ऐसी है इसकी आदत। तो फाइनली मेरा बेटा जीत गया खेलते हुए। फिर हम लोग चले गए थे दूसरे वाले सेक्शन पे। यहाँ से आने के बाद तो हम लोग गए थे दूसरे वाले सेक्शन पे। तो बेटिया देखिए यहाँ पर खड़ा है, तो मैंने उसको बोली मैं पैर हटाती हूँ तो आप खड़ना। तो उससे बैलेंसिंग ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको बोली इधर ही झूलो इस तरह से करके। तो फाइनली इसका एक पैर नीचे हो गया था। तो फिर उसके बाद में हम लोग उतर गए थे। तो फिर हम लोग चले गए थे अंदर। तो अंदर जाने के बाद वहां पर भी बहुत सारे गेम्स थे। तो बहुत वैरायटी के गेम्स रहते हैं, जिसका प्राइस है 250 रुपीज। आधे घंटे के लिए 250 रुपये है इसका प्राइस, और 1 घंटे के लिए 500 कुछ है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बेटे को बिठा के यहाँ पर उसको झुला रही थी, ऐसे झूलो। तो वह यहाँ पर ऐसे करा, उसको सपोर्ट नहीं मिला वहां पर। तो वहां से वो अंदर चला गया था झूला झूलने के लिए। तो फिर मैं नीचे बैठ के उसको बोल रही थी यहाँ पर जाके खेलो करके। तो फिर वो वहां पर जाके खेलने लगा। फिर 2-3 बार उसमें वो जंप किया, क्योंकि वहां पर जंप करने के लिए बहुत अच्छा था करके। तो फिर मैंने वहां से उठ के आ गई। तो फिर वहां से आने के बाद मैं बाहर गई उसको खिलाने के लिए। तो ये पूरा ना बच्चों को हार्म भी नहीं होगा गाइस। तो पूरा नीचे कुशन वगैरह डाले रहते हैं, सारा स्प्रिंग का रहता है, तो बच्चे इजी से खेल सकते हैं। तो उसके बाद में देखिएगा अंदर जाने के बाद ये कैसे खेल रहा है, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद गया था। अगर पहले जहां पर हम लोग रहते थे ना, तो ये हमेशा पार्क वगैरह चले जाता था, इसको इतना ज्यादा यहाँ पर आके ये इंजॉय नहीं करता था। अभी जो जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं ना, तो यहाँ पर पार्क वगैरह नहीं है। तो उसके बाद में इसको कभी कभी लेके जाएंगे ना, तो ये बहुत खुश हो जाता है और बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो यहाँ पर उसमें बैठने का वो ट्राई कर रहा है, तो फिर से उससे बैठा नहीं गया। तो मैंने बोला खुद से ही ट्राई करो और सीखो। तो ये अपने आप दिमाग लड़ा के ऐसे ही बैठ के वो झूलने लगा। तो क्योंकि मैं वहां से बाहर आ गई थी, तो फिर मैं अंदर नहीं जा सकती थी, तो इसीलिए मैंने उसको बोला खुद से ही करो, सब कुछ खुद से सीखो। तो फिर उसके बाद ये यहाँ आ गया था। जैसे सीधे रास्ते से गया, फिर उसी उल्टे रास्ते से ही वापस आने लगा। मैंने बोला शाबाश बेटा आप आ गए। तो फिर वहां से आने के बाद यहाँ पर खेलने लगा, फिर चला गया था। ये स्लाइडिंग में बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इसका आने का मन ही नहीं था गाइस। यहाँ से किस किस के बच्चे इस तरह से जाने के बाद खेलने में, प्ले एरिया में कहीं पर जाने के बाद नहीं आते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना। अभी तो ज्यादातर बच्चे जब भी प्लेग्राउंड में चले जाते हैं, आने का किसी का मन नहीं होता है। वही पढ़ाई लिखाई में बोलते हैं कि बहाने ढूंढते हैं, मम्मा आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। अभी का बच्चों का बचपना ही ऐसा है, फिर सिर्फ उनको खेलना कूदना ही पसंद है। तो फिर आ गए थे कार वाले सेक्शन में। तो ये कार अभी चालू हो गई थी गाइस, तो मैंने इसको कॉइन्स लेके बिठा दी थी। तो कॉइन्स यहाँ पर देखिएगा, बेटा यहाँ पर डाल रहा है कॉइन को और ढूंढ रहा है कहाँ डालना है करके। जैसे ही ये डालते हैं 2 सेकेंड के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर म्यूजिक आने लगेगी और सॉन्ग्स भी आने लगेंगे, जैसे कि बर्थडे सॉन्ग हो गया, म्यूजिक हो गई। तो इस तरह की म्यूजिक यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से घूमती है गाइस।
तो इसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। उसके पापा भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। बच्चों को ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा पसंद आती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो यहाँ से खेलने के बाद ये चला गया था दूसरे वाले सेक्शन पे। तो ये देखिए खड़ के भी यहाँ पर कैसे बिल्डअप दे रहा है। तो बोल रहे मामा मैं ऐसे खड़ूंगा, मैं ऊपर चढ़ के खड़ूंगा, मैं यहाँ इस तरह का वीडियो बनाऊंगा, मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा करके। मैं बोला ठीक है, जैसे भी आपकी मर्जी है वैसा आप लोग करना करके। बहुत नॉटी है, बहुत सारे यहाँ पर इसने एक्शंस कर दिए थे। तो उसके बाद में ये बोल रहा था मम्मा मुझे जाना है स्केरी हाउस। ये जाता तो नहीं है, सिर्फ ऊपर लेके जाता है। तो फिर भी मैं भूल ही गई थी ऊपर जाना। जैसे ही ये हुआ तो मेरे हस्बैंड जी चले गए थे नीचे। तो उन्होंने मुझे बोला तो आप खिला के वो खेलने के बाद आ जाओ नीचे करके। तो इसलिए मैंने उसको ये होने के बाद लेके चले गई थी वहां पर जो पहले स्टार्टिंग जो काउंटर था दूसरा वाला गेम्स का, वहां पर मैं इसको लेके गई थी। तो वहां पर ये बहुत ज्यादा खुशी से वो ड्राइव वगैरह कर रहा था, गेम्स खेल रहा था। तो आप लोग वो भी देख सकते हो। वहां पर कार्ड सेक्शन है, तो कार्ड को रिचार्ज करके जब भी चाहिए हम लोग जाके खेल सकते हैं वहां पर, कार्ड को स्वाइप कर करके। तो इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं ना। तो बच्चों को एक बार बाहर लेके आ जाओ, उनको खिलाने में खेलने के चीजें में ही ना 2,000 रुपये, 2 से 2,500 रुपये खर्च हो जाते हैं। ये गेम का 500 रुपये दो, फिर दूसरे वाले में जाओ वहां पर गेम्स खिलाओ। उसके बाद में नीचे जाता है तो नीचे वहां पर 250 रुपये कॉम्बो का है। अगर सिंगल सिंगल लेंगे तो 100 रुपये एक एक का है। तो यहाँ पर जाने के बाद इनका यही लगा रहता है गाइस। तो फिर भी क्या करे, बच्चों के लिए ही तो माँ बाप भी मेहनत करते हैं ना। उसके पापा भी सुबह से शाम जाते हैं तो बेटे के लिए ही जाते हैं ना। बहुत सारे दिन मतलब जब पहले थे तो बेटे से पहले बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कर दिए। तो अभी कुछ नाम भी नहीं है, कितना भी करो फिर वही चीज अपने खुद के बच्चे के लिए करो तो बच्चे के दिल में तो रहेगा ना कि मेरे पापा ने मुझे इतना किए हैं करके। लोगों को करके भी कुछ फायदा तो नहीं मिला उनको। तो अभी तो उनको बहुत ज्यादा अक्ल तो आ ही गई है कि कभी भी कुछ भी कमाई करो खुद के लिए रखो, लोगों के ऊपर जाके मत लौटाओ करके। तो लोग तो लेने तक अच्छे रहते हैं, देने के टाइम में खराब हो जाते हैं। देने के टाइम बोल देते हैं आप कौन है हमें पता ही नहीं है करके। लेने के टाइम में तो सब पता रहता है कौन किसका रिश्ता क्या है, इनके साथ क्या है रिश्ता, ऐसे करके सब कुछ। सबका वही हाल है गाइस अभी की दुनिया में। तो जो भी ऐसे करते हैं ना तो सब लोग अभी से समझ जाओ। हमें तो बहुत ज्यादा सीख मिली है, बहुत ज्यादा समझदारी मिली है। तो इसीलिए मैं सबको छोड़ दी हूँ गाइस। तो मैं समझती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली है। जो मेरी मम्मी की फैमिली, मेरे जो रिश्तेदार है वो तो मुझे अपने लगते हैं, बाकी मैं किसी को इतना लगाती नहीं हूँ गाइस। और जो भी मेरी यूट्यूब से भी मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हैं और बहुत सारे क्लोज मुझे भाई मिले, बहन मिली है यूट्यूब से। तो सब लोग मुझे बात करते हैं और हम लोग एक ग्रुप भी बनाए हैं। तो उस पे भी हमारी बातचीत चलती रहती है। तो कुछ भी अगर पूछना हो तो करना हो तो। और फिर मुझे मेरी रेनू दीदी भी मिली है, तो वो भी मेरी बड़ी बहन जैसी है बहुत ज्यादा। वो भी मुझे हमेशा सपोर्ट करती है कुछ भी चीजों में। तो यूट्यूब पे आके भी ना गाइस तो बहुत सारे लोग मिले और बहुत सारी प्यारी यूट्यूब फैमिली मिली है। तो आप भी तो हमारी फैमिली हो। तो आपके साथ सब कुछ शेयर करना वो हमारा ये है कि हम लोग इतना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी फैमिली में जो भी हो रहा है वो भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि आप सब हमारी फैमिली जैसे है। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग भी आगे जाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों के साथ सब कुछ हम लोग शेयर कर सके। तो उसके बाद में हम लोग आ गए थे तो दूसरे वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं और बेटा देखिए फोटो भी ले रहे हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर सुपर बाइक 3 इसका ये आया था। तो ये नेपाल को जा रहा है देखिएगा। तो इसको ना ये बहुत ज्यादा शौक है गाइस। तो ये बहुत अच्छे से चलाएगा, कितना राइस दे रहा है देखिएगा। बोलता है मामा ऐसे ही फास्ट चलाना है करके। इसको कितना जोश आ गया है देख सकते हो। मेरी मम्मी ना इसको देख के बोलती है समीर की नानी, अरे समीर बड़ा होगा ना तो किस तरह से ड्राइविंग करेगा पता ही नहीं, क्योंकि इसको अभी से इतना ज्यादा शौक है कि हर एक गाड़ी का ये नाम बोलता है गाइस। तो कितने भी गाड़ियां देखो, कार देखो, सब कुछ इसको पता है। जो हमें पता नहीं है उतना ज्यादा इसको पता है। पापा को भी बोलता है पापा ऐसे ले लो, पापा बाइक आप वैसी बाइक ले लो, पापा आप ये लेके चलाओ वो लेके चलाओ करके
माशाल्लाह मेरा बेटा तो उसकी मम्मा पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और अभी से अल्लाह ताला इसके दिल में इतनी मोहब्बत डाली है कि अपने माँ बाप को ये लिए और अपने नाना नानी के लिए, मामू के लिए, खालू के लिए, सबको ये बहुत अच्छे से प्यार करता है। और इसको पता भी है कि उसके नानू है, नानी है, मामा है, माँ मतलब खालू है, खालू के भाई बहन है, और एक इसको पता है कि इसकी चाची है, चाचा है, और इसके चाचा के 2 बेटियां हैं जो कि इसके 2 बहनें हैं, वही इसको पता है, बाकी इसको किसी का पता नहीं है। और इसके चाचा चाची और इसकी एक बड़ी फूफू है जो कि वो अंडमान में रहती है, और उसकी फूफू जब भी आए थे ना उनके फूफू, तो उससे और पैरी खाला, तो इन सबको ये बहुत ज्यादा जानता है कि इनकी खाला है, तो इनको भी याद करता है पैरी खाला बोल के, और इनके फूफू को भी याद करता है, और डेली ये इनके फूफू को फोन पे बात भी करता है, वीडियो कॉल पे भी बात करता है। सिर्फ इतने ही लोग इसको पता है गाइस, बाकी कोई पता नहीं। और मेरी यूट्यूब फैमिली इसको बहुत अच्छे से पता है, तो यूट्यूब से भी इसको बहुत सारे लोग मिले हैं, सबको ये बात करता है अच्छे से, बहुत ज्यादा मेरी यूट्यूब फैमिली भी इसको प्यार देती है मेरे बेटे को, बाकी कोई नहीं है मेरे बेटे की लाइफ में, बस इतने से लोग इसको पता है। तो फिर इसको खाना था यहाँ पर कैंडी, तो कैंडी के लिए यहाँ पर अभी मशीन का आ गया है वर्जन, तो यहाँ पर मशीन से ही कैंडी बनता है गाइस। तो ये मैं तो फर्स्ट टाइम ये देखी थी, और ऐसा तो मैं अभी तक देखी नहीं हूँ। अगर आप लोगों के यहाँ पर भी इस तरह का कॉटन कैंडी बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से शहर में या कौन से इसमें इस तरह का कॉटन कैंडी का वर्जन आया है। तो देखो भाई, अभी सब लोग मशीन में आ रहे हैं। पहले तो कॉटन कैंडी रोड पे भी बना देते थे, एक ठेला लगा के तो वहां पर भी बच्चे लेके खा जाते थे। तो जो भी है, गरीब लोग कैसे भी करके कमा लेते थे। अगर सारा ऐसा मशीन का आ गया तो वो लोग कैसे कमा के खाएंगे, कैसे कमाई करेंगे बताइएगा। इसका प्राइस तो था 70 रुपीज, तो ये भी वर्थ था, जो कि बहुत बड़ा कॉटन कैंडी मिला था, और जिस शेप में हमें चाहिए उस शेप का, फ्लावर शेप का भी बन रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर समीर ने चॉइस किया था, उसको हार्ट चाहिए, तो बहुत इसका टेस्ट भी ना अमेजिंग था। टेस्ट भी इसके टेस्ट खाने में ना ये ऐसे थे कि बबल गम जैसा इसमें खुशबू आ रही थी, बबल गम की जैसे, वो अलग अलग फ्लेवर्स की, और बहुत ही अच्छा था। 5 मिनट में ये कॉटन कैंडी बन के हो गया था रेडी। तो बेटा तो देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, बोला मम्मा नेक्स्ट टाइम अगर जाएंगे ना मुझे यहाँ का ही कॉटन कैंडी खाना है। तो मैंने बोली ठीक है, यहाँ का ही कॉटन कैंडी खा लेना। तो यहाँ पर ये देखिए हार्ट का डिजाइन बना रहे गाइस, तो कितने अच्छे से देखिए इलेक्ट्रिक के चीजें भी काम करती है, कितना ज्यादा, इतना तो हमें भी नहीं समझ में आता होगा, उतने अच्छे से ये डिजाइन शेप कुछ बना के दे दिए थे। उसके बाद में यहाँ पर से वो कॉटन कैंडी देते हैं। तो बेटा यहाँ पर देख रहा है गाइस, तो फाइनली कॉटन कैंडी बन के हो चुका है रेडी। तो बेटा यहाँ से निकाल रहा है, मैंने बोली बेटा धीरे से निकालना, तो यहाँ वहां टच मत करना, डिजाइन खराब हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह हार्ट बन के हो चुका है रेडी। तो ये हार्ट इसकी मम्मा के लिए बनाया है करके वो बोल रहा था। तो मैं और बेटा यहाँ पर इंजॉय भी कर रहे थे। तो थोड़ा सा इसको निकालने के समय वो लग गया था ना, तो थोड़ा सा इसका शेप चेंज हो गया था। तो मैं और बेटा यहाँ पर टेस्ट भी कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लग रहा था। तो फिर हम लोग आ गए थे बाहर। तो बाहर आने के बाद हमें खाना था ट्विस्टर बेटे को। तो यहाँ पर हम लोग ने उसके लिए ट्विस्टर भी ले लिए थे ऑर्डर, मेरे लिए और बेटे के लिए। तो मेरे हस्बैंड ना हमें तो खिलाने पिलाने में कभी कमी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा वो बाहर जाने के बाद खिलाते पिलाते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ को, मेरी मम्मी को, जो भी उन्हीं के वजह से तो इन्होंने हमें मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा ये हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, घर के कामों में हो गए, बाहर लेके जाने में, खिलाने में, पिलाने में इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मैं कुछ बोलूँ ही नहीं। थैंक्स मेरे हस्बैंड जी को भी मैं बोलना चाहती, क्योंकि वो अपना फ़र्ज़ वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और बहुत अच्छे से वो मेरा और मेरे बेटे का ख्याल रखते हैं और मेरी फैमिली का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनको भी इनके सिवा भी कोई नहीं है। तो वो भी समझ सकते हैं कि मेरा बेटा और मेरी वाइफ ही मेरी फैमिली है, क्योंकि उनको तो बहुत धोखा मिला है ना। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड जी तो मुझे बहुत ज़्यादा और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, हमारी हर एक खुशी का ख्याल रखते हैं। कभी कुछ लेके आके देते हैं मेरे लिए, कभी कुछ लेके आके देते हैं मेरे बेटे के लिए।
खिलाना पिलाना, जब भी कहाँ जाना होता है जाओ। वो बोलते हैं कि मैं तो नहीं आ सकता, मैं भी तो काम रहता है, तो आप जाना है तो अपनी बहन को बुला लो, अपने भाई को बुला लो, उनके ऑटो से चले जाओ, मैं पैसे देता हूँ। तो हर एक जगह जाने के लिए भी वो पैसे देते हैं। अगर वो नहीं भी आएंगे ना तो भेजते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना मेरी यूट्यूब फैमिली। लव यू ऑल। मिलते हैं